नमस्कार। आज हम पाठ 11 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है योग में आहार। मतलब कि हमें जो है योग में कौन कौन सा आहार लेना चाहिए। तो शिक्षक बोल रहे हैं, तो देखो आपने पिछले पाठ में पढ़ा है कि वहाँ पर योग आसन के कुछ नियम बताए थे, तो वो नियम आपको सभी याद हो गए होंगे। तो जो आसनों के करने से पहले क्या है ज़रूरी है, जो आपको पिछले पाठ में नियम बताए गए थे। सभी विद्यार्थी बोलते हैं हाँ गुरुजी। फिर एक विद्यार्थी बोलता है गुरुजी, योगाभ्यासी का कोई निश्चित आहार होता है कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। तो एक शिक्षक क्या बोला, बहुत अच्छा, ये क्या है, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। तो देखो योग में जो है आहार क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि उपयुक्त आहार, जब तक हम अच्छा आहार किए बिना योगाभ्यास क्या होता है, लाभदायक नहीं होता है। तो आहार 3 प्रकार का होता है, तामसिक, राजसिक और सात्विक। तो आप जानते हैं कि आहार से ही क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो हृष्ट पुष्ट होता है और इससे क्या होती है, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और आहार से जो है हमारे शरीर का जो संतुलित विकास करता है। आहार ही क्या करता है, हमारे शरीर का संतुलित विकास करता है और ये हमें क्या करता है, रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। और भोजन के विषय में यहाँ तक भी कहा गया है कि जैसा खाएं अन्न वैसा होवे मन। मतलब कि जैसा हम खाएंगे हमारा जो मन कैसा होगा वैसा ही होगा। तो छात्रा पूछ रही है गुरुजी तामसिक भोजन किसे कहते हैं। तो देखो शिक्षक ने कहा तामसिक भोजन जो होता है वो तमोगुण से प्रधान होता है। मतलब तम का अर्थ क्या होता है, आलस्य होता है। इसलिए जो तमोगुणी भोजन होता है उससे शरीर में क्या उत्पन्न होता है, आलस उत्पन्न करता है ये तमोगुणी जो भोजन होता है। और जो योगाभ्यास करते हैं उनके लिए जो ऐसा भोजन क्या है, वर्जित है। मतलब कि उन्हें ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हमारे शरीर में क्या करता है, कम पौष्टिकता को प्रदान करता है। और इसके अलावा क्या करता है और इसके अलावा क्या क्या भोजन नहीं करने चाहिए, बासी भोजन, ठंडा भोजन, अचार, चटनी, डिब्बाबंद भोजन, मांस, मछली, अंडा और ठंडे पेय पदार्थ भी जो है इसी तामसिक भोजन में आते हैं। अब आगे छात्रा बोल रही है गुरुजी क्या हमें तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। तो शिक्षक ने कहा जहाँ तक हो सके हमें जो तामसिक भोजन है उससे क्या करना चाहिए, परहेज करना चाहिए। फिर दूसरा विद्यार्थी बोलता है गुरुजी राजसिक भोजन किसे कहते हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि जैसे कि इसके नाम से ही क्या हो रहा है, स्पष्ट होता है कि राजाओं का जो भोजन है, ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, राजसिक भोजन कहते हैं। इस भोजन में क्या होता है, विभिन्न व्यंजन आते हैं। इसमें राजाओं द्वारा जो खाए जाने वाले 56 व्यंजनों का वर्णन किया गया है, किसमें, इस राजसिक भोजन में। तो इस भोजन को बनाने की जो है विविध प्रकार के मसालों का उपयोग होता है और भोजन को जो है तेल में भूनकर या तलकर जो है बनाया जाता है। यह भोजन क्या होता है, अत्यंत स्वादिष्ट और गरिष्ठ होता है और ये पचाने के लिए क्या होता है, बहुत कठिन होता है। फिर विद्यार्थी बोल रहे हैं अब गुरुजी क्या यह भोजन योगाभ्यास करने वालों को करना चाहिए। तो शिक्षक बोलते हैं अब योगाभ्यास करने वालों के लिए जो है तामसिक भोजन की तरह जो है राजसिक भोजन भी अच्छा नहीं माना गया। मतलब कि जो योगाभ्यास करते हैं उनको जो है यह भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये भी तामसिक भोजन की तरह ही है। क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा जो शरीर है वो क्या लाता है, भारीपन लाता है और पाचन संस्थान पर जो है क्या करता है, अनावश्यक बोझ पड़ता है, जिस कारण हमारे जो यकृत है, लीवर है, उनमें क्या होती है, खराबी होने का जो है भय होता है, भय बना रहता है। फिर विद्यार्थी बोलते हैं अब गुरुजी तो हमें कौन सा भोजन करना चाहिए जो सबके लिए अति उत्तम माना जाता है। तो शिक्षक बोल रहे हैं अब सात्विक जो भोजन है वो क्या होता है, हमारे शरीर के लिए सबसे उत्तम माना गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो है इस भोजन को यदि हम करेंगे तो इससे जो हमारी सोच होती है वो कैसी बनती है, सकारात्मक बनती है और विचार शुद्ध और परिहित सोचने वाले बनते हैं। और सदा ही हम क्या करते हैं, हम सेवा साधना और समर्पण में जो है अपना जीवन यापन करते हैं। फिर विद्यार्थी बोल रहे हैं गुरुजी सात्विक भोजन में जो है कौन कौन से पदार्थ आते हैं जिनका सेवन हमारे लिए अति उपयोगी माना जाता है। तो देखो सात्विक भोजन में कौन कौन से आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं जैसे मौसमी फल हैं,
हरी सब्जियां हैं, तरकारियां, ये सभी जो है सात्विक भोजन में आती हैं। और मौसमी होने के कारण ये फल कैसे होते हैं, पौष्टिक भी होते हैं और सस्ती, और साथ में क्या होती है, जब मौसम होता है उस दौरान ये सब्जियां जो होती सस्ती भी होती हैं। इसके अतिरिक्त दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मट्ठा यानी कि छाछ, ये भी किस में आते हैं, सात्विक भोजन में आते हैं। तो विद्यार्थी बोल रहा है गुरुजी क्या सब्जियों का सूप भी सात्विक भोजन के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक बोल रहे हैं अब हाँ, जो सब्जियों का जो सूप है, ठीक है, और फलों का रस है, हरी पत्तेदार जो सब्जियां हैं और दलिया, इसी भोजन के अंतर्गत आते हैं। और इसके अलावा सभी प्रकार की जो दालें हैं, अनाज भी जो है इसी में शामिल होते हैं सात्विक भोजन में। और भोजन को जितना हो सके हमें क्या करना चाहिए, प्राकृतिक रूप से ही बनाना चाहिए, ठीक है। भोजन को हमें अत्यधिक तलना और भूनना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, भोजन में जो विद्यमान तत्व होते हैं वो क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं। अब आगे विद्यार्थी बोल रहे हैं गुरुजी दलिया कैसे बनाया जाता है? तो शिक्षक बोल रहे हैं अब तो देखो दलिया कैसे बनाया जाता है। दलिया में जो है गेहूँ, मूंग, सोयाबीन, काला चना बराबर मात्रा में जो है पीसकर हल्का सा देसी घी का छोंक लगाकर बनाया जाता है। यह दलिया कैसा होता है, अत्यंत पौष्टिक होता है और यह क्या करता है, हमारी जो स्मरण शक्ति, जो सोचने की शक्ति है उसको बढ़ाता है और साथ में शरीर के सभी संस्थानों को प्रभावित करता है। विशेषतया पाचन संस्थान को भी क्या करता है, ये सशक्त करता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो इससे अगला वाला जो भाग है वो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।